सुबह की शुरुआत हो चुकी है। लाइट जलाता हूँ फिर बात करते हैं। हाँ जी, क्या हालचाल। सुबह की शुरुआत हो चुकी है बड़ी ही मज़ेदार। तो ऐसा है कि कल रात को ये बुक पढ़ते पढ़ते हम सो गए और अमेजिंग स्टोरी रात को जो हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना ऐसा कुछ हुआ था कभी पहले कभी हिस्ट्री में। बताता हूँ। अभी पहले थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। 10 बंदा था जापान का हीरो ओनोडा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, अच्छा याद है? कभी सुना है? 1971 में हुआ था जो युद्ध के बारे में। उनका तो लड़ाइयाँ का सारिया का 71? है 71 में होया था युद्ध। 65 की लड़ाई हुई थी। 71 में 65 किलो नहीं नुका से नहीं युद्ध होया था, 65 की लड़ाई हुई थी। अब रहने दो, आपकी जनरल नॉलेज 71 बहुत में खराब है। 65 अरे की क्यों सा लड़ाई। करा, 65 की लड़ाई हुई थी ना। 65 की जो लड़ाई हुई है वो 65 में हुई थी। वो पाकिस्तान के साथ हुई है। वो हाँ, अलग लड़ाई है। हाँ। मैं यहाँ विश्व युद्ध की बात कर रहा तू हूँ। कर तो फिर। विश्व युद्ध का मतलब है कि जब पूरी दुनिया लड़ रही थी। गाइज ब्रेक आ गया है, थोड़ा सा ब्रेक। एडवर्टाइजमेंट है। मम्मी को सुनानी थी कहानी, बट मम्मी अब जा रही है तो अभी ब्रेक, चाय ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा आपको। ब्रेक चल रहा है ना, तो एक एडवर्टाइजमेंट है। जब तक हमारी मम्मी हमारे साथ वापस आती है तब तक के लिए आप करें सब्सक्राइब, लाइक, और नोएडा में फ्लैट भी देख सकते हैं। टिड़ी, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और आ चुके हैं फिर से चाय लेकर हमारे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं हम तो। इतनी चाय कौन पीता तो अरे है दूध भैया? से ना ये बात है 1944 की। दूध है यो। खाने पे ध्यान दो। हाँ खाने पे ध्यान नहीं, कहानी पे ध्यान दो। हाँ, ठीक से। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा ये बात है 1944 की। अच्छा कितना 1994 की। 1994 नहीं, 1944 1944 कितना हुआ? 1944। 1944 1944 अच्छा ना 94 1944। 1944 अच्छा, अच्छा ठीक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो तब जापान भी बहुत सारे देशों पे कब्जा कर रहा था, अच्छा ठीक है। उनमें से फिलीपींस भी था, बहुत सारे आइलैंड भी थे, जिसमें एक अमेरिका का आइलैंड भी था जिसपे जापान ने हमला किया, ठीक है। और भी चाइना के भी बहुत सारे स्टेट्स में जापान का कब्जा हो गया था। मतलब जापान पूरे एशिया पे कब्जा करना चाह रहा था, हाँ, ठीक है। इस वजह से जापान मतलब हर जगह लड़ाई कर रहा था। तो उस टाइम पे एक फिलीपींस का आइलैंड था, वहाँ पे जापान ने अपनी कुछ आर्मी भेजी, ठीक है। आर्मी का एक बंदा था हीरो ओनाडा, ठीक है। हीरो उसका नाम तो नाम मेरे था, याद जापानीज नाम है हीरो ओनाडा, क्या नाम ठीक है। था? ओनोडा हीरो ओनाडा ओनोडा ओनाडा हीरो डाना कहना तो हीरो ओनाडा ओनोडा। हीरो ओनाडा हाँ आ तो गया नाम हाँ वाला, तो इतना तो बतेरा। तो वो बंदे को भेजा गया यहाँ पे जापान की तरफ से फिलीपींस में, और वहाँ पे यूएस की आर्मी भी आ गई और फिर इनकी लड़ाई वगैरह होने लगी। ये लड़ाई हार चुके थे। फिर उसी बीच में जो यूएस है उसने एटॉमिक हमला कर दिया जापान के ऊपर, जिसकी वजह से जापान की पूरी कमर टूट गई और जापान ने सरेंडर कर दिया। पर जो जापानीज सोल्जर थे उन्हें ये सिखाया गया था कि आपको कभी सरेंडर नहीं करना, कभी सुसाइड नहीं करना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। तो वहां पे क्या हुआ, जब बहुत सारी बड़ी आर्मी उनकी टूट गई, आधे से ज्यादा लोग मर गए, तो उनके जो जितने भी फौजी थे ना वो सारे गोरिल्ला वॉरफेयर में चले गए। मतलब इसका मतलब जंगल में छुप के वार करना, जो अभी नॉर्थ ईस्ट में जितने नक्सलवादी हैं वो लोग करते हैं कि जंगल में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, मारा, फिर वापस चले गए अपनी चीज़ें, गन, खाना वगैरह लेके। तो वो ऐसी लड़ाई लड़ने लगे। तो कुछ जितने भी फौजी बचे थे, फिर उसके बाद यूएस आर्मी ने एक और ऑपरेशन किया जहाँ पे जितने भी ये छुपे हुए थे वहाँ पे बहुत सारे उधर जापान के फौजियों को मारा, ठीक है। पर फिर भी ये जो हीरो ओनोडा है ये बच गया। पर जापान ने सरेंडर कर दिया था। जापान ने बोल दिया हमारी तरफ से जंग खत्म है। पर उस टाइम पे इतने साधन नहीं थे, रेडियो नहीं थे, कोई टेलीफोन नहीं था,
उसको कैसे पता चलेगा कि वॉर खत्म हो गया? और उसको बचपन से सिखाया गया है कि जापान कभी सरेंडर नहीं करता, ठीक है। तो उसको ये पता ही नहीं चला कि वॉर में सरेंडर हो गया है। तो काफी लोगों ने वॉर के बाद भी कोशिश की, अनाउंसमेंट की, स्पीकर लेके जंगलों में गए कि कहीं भी आप छुपे हुए हो तो अब वॉर में सरेंडर कर चुके हैं जापान। पर उनको लगा ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से ये हमें बाहर निकाल के मारना चाहते हैं, तो वो बाहर ही नहीं आया। और उन्होंने हेलीकॉप्टर से पर्चे भी फेंके ताकि इसको समझ में आए कि भाई सरेंडर कर दिया, पर उसने ये माना ही नहीं कि जापान ने सरेंडर किया। और ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया। उसके बाद एक और बंदा था जिसका नाम था सुजुकी। सुजुकी को बहुत शौक था एक्सप्लोर करने का, दुनिया घूमने का। सुजुकी ने डिसाइड किया कि मैं हीरो ओनोडा को ढूंढूंगा कहाँ पे है ये जंगलों में। तो ये भी वहाँ पे आइलैंड में चले गए फिलीपींस के, और ये भी ढूंढने लगे, ठीक है। और ढूंढने के बाद उन्हें, और जो लोग सालों तक नहीं ढूंढ पाए उसने 3 से 4 दिन के अंदर ढूंढ लिया उसको, क्योंकि वो निहत्ता गया था, उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने उसको मारा भी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारे सिविलियन लोगों को भी वो मारा था, उसको लग रहा था कि जंग अभी जारी है। तो फिर उसके बाद वो मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, और वो उसको बताया उसने कि भाई वॉर ख़त्म हो गई है। और इन सारी चीज़ों को होते होते 30 साल बीत गए थे, और 30 साल बाद उसे वापस अब उसके देश लाया गया। फिर उसको बड़ा सम्मानित किया गया उधर के। इतने आदमी मारे भी उसने, फिर भी उसके लिए तो जंग जारी है ना। उसको कैसे पता चलेगा? जापान उसे लेनी नहीं आई, तो उसके लिए तो जंग जारी थी। उसको तो लगा अभी तक वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, तो वो करते रहा। फिर वो उसको जापान बुलाया गया, फिर वो जापान में गया, पर वो ज़्यादा टाइम जापान में रह नहीं पाया, क्योंकि जब वो जापान गया, ये वो जापान नहीं है जिस जापान को मैं छोड़ के गया था, जिसके लिए मैं लड़ रहा था। मतलब पहले जापान अपने कल्चर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जापान में वेस्टर्न वर्ल्ड आ गया, ठीक है। लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनने लग गई, और क्या नाम है, जैसे लोग वेस्टर्नाइज्ड हो गए सारे, ठीक है, वेस्टर्न तरीकों से। तो उसको लगा कि हमने अपनी जापान की ऑथेंटिसिटी खो दी है। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं इस देश के लिए 30 साल तक, मतलब उसके लिए तो वो लड़ ही रहा था ना, भले ही जंग थी नहीं थी, पर 30 साल उसने अपनी ज़िंदगी के दे दिए। तो फिर उसके बाद वो चला गया वहाँ से, और वो गया था ब्राज़ील। उसके बाद वो ब्राज़ील गया, और वहीं पे उसकी मौत हो गई। वो जापान छोड़ दिया उसने। भाई साहब, एक तो पहली बात, रोज़ हमारा जिम के शेकर का ढक्कन गुम जाता है, और रोज़ 1 घंटे उसका ढूंढना पड़ता है। जिम से 1 घंटे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है कि वो ढक्कन ढूंढना है। तो अभी ढक्कन ही नहीं मिल रहा है। ढक्कन के ना मिल रहा खरा है तू गड़बड़। मैं कर, इसमें भी मेरी गलती। अरे तो तू ले आके कित गया रे समूह देखा करेंगे। अरे उसके नीचे ही लगा रहता है, वो मेड जब धोती है तो इधर उधर छोड़ देती है। ये देखो, ये ढूंढ रहा हूँ मैं। ये तो मैं जब भाई मिल गया था सामने रख के बोल रही है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो यो तो मन जब उत बैठे था, जब दिखाया इस ताई है, अब देख मन नू करके दिखाया, मैं बोली यो से मम्मी की नजर देखा कैसे करके दिखाया है। अरे ये तो मन ने के मेरे कित लाग कैसे है। ढक्कन मतलब ये अच्छा। ऊपर का, नीचे का ढक्कन नहीं होता। पहली बात तो आज आया है कोई इंसान कई दिनों बाद। नमस्ते जी का आज मेकअप करके नहीं आई, इसलिए हनी सिंह बनी हुई है। यो हनी सिंह। मम्मी ने आज एक चाय बना दी, ठीक है। वो चाय ना खुद इतनी भर के बनाई, पूरा मग्गा, टाइगर। ठीक है, मग्गा भर के चाय बना दी ना। वो चाय खुद से पी जाए, फिर बोले थोड़ी देर बाद चाय पिएगा, ले चाय पी ले। फिर अभी वो चाय मैंने भी नहीं पी, तो अभी वो चाय तुमसे पूछे जा रही है। वो और क्या, कल हरीश ने बोल दिया करेले। तू नहीं बोला है क्या? तू नहीं बोला है क्या? पसंद से करे भाई मटका भर के बनाए करेले, मटका। सॉरी खातर बनाए मेरे को तो अच्छा। वैसे ही पसंद है करेले। अभी देख, करेले हम भी अभी देखो, मेरे को हाँ। पसंद है। अभी देखो देखो देखो, करेले दूंगी मैं इसमें, हम तो खाओ को करेले देंगे नहीं, तुम्हें बहा देंगी करेले में। साग खा खा के भाई सब साग बन गया, और साग खत्म नहीं हुआ मेरे घर। टाइम से साग पहुंच जाता था। तो ही पहुंच गए। अब करेले पहुंच रहे हैं। क्यों भाई साग स्वाद बनाओ सुन ना। ना कह दिया, हाँ मत कह दिए। देख ले गर्मी में भी साग ढूंढना है। अच्छा तू बता ना, मैं उस दिन पालक पनीर स्वाद नहीं बनाया। तू बता दे, ये मान तो बता दे। बेटा सबर, गलती से भी हाँ मत निकाल ये दियो मुंह से। ये तो सारिका के पापा जैसे है। तो बोले कि नहीं अच्छा लगे, खाना अच्छा लगे तो पैक करवा देता हूँ। मैंने कहा ये तो आपने मुझे फंसा दिया। अगर अब मैं नहीं पैक करके लेके गया तो इसका मतलब खाना पसंद नहीं आया। मैंने कहा बढ़िया है। कट किसने मांगा? कट। भिखारी मैं नहीं हूँ जी। अब ये कट कट इसलिए बोल रही है क्योंकि बेइज्जती इसकी है।
ये लेके गई है मेरा पावर बैंक और आया ही नहीं वापस। कौन सा पावर तू बैंक? ना ले गई थी कौन सा पावर बैंक? अच्छा तू ना था लेके गई नहीं, थी। मेरे पास नहीं कोई लेगी, पावर बैंक नहीं नहीं है। लेगी झूठा मैं झूठा। मेरी चल बहुत सी चीज़ है, किसी बस किसी ना रे, ना ना ना। अरे किसी आपकी लाली आधी बूढ़ी हो गई, आपके साथ की लाली बुढ़ी जम्मी तो बनती, मैं बुढ़ी ना हुई थी, किस तरह होगी? मैं अभी तो 55 साल में सुबह कह रही मेरे तो पेट कुछ करता ही नहीं, अब तो मैं बुद्धि हो गई। मैंने ना कहिया अब लगने लग गई। अब तुमने ना बस हाँ बस अब बुद्धि कर दी। तू ले जा थोड़े दिन। रात को मैंने सोचा कि मैं वो गूंद कतीरा भिगो देता हूँ। क्या भिगो दिया? नमक। मैं भी यही सोच रही मैं? कि ये फूल क्यों नहीं रहा। मैं भी यही सोच रहा ये सुबह फूला क्यों नहीं। और मैं मैं- सुबह तनु सोच रही मम्मी- हूँ हाँ। इसने पहले के भिगो रखा से नमक है नहीं, ये मोटे वाला। और मैं 2 बार पूछ समुद्री नमक से ही हो हाँ। और मैं पूछन भी आई 2 बार मन में आई मैंने पूछ ली इसते यो के भिगो रखा से फिर मैंने सोची कदे नु कह देना मम्मी सब क्या की इंक्वायरी करे से फिर मैं उधर रहने ओ इतना आपने सोच लिया। बताओ कि हम ये आपको बोल देंगे मम्मी ये जरूरत कैसे हुई, आपने पूछ लिया क्या भिगोया हुआ किचन काल में। है ना वाह। बात सुने वाह कि सुनो ये राजमा को और चने को सीटी मरवा देना मैं आता काल तने जो चल छोटी जा छोटी रहा बार भिगो रखी थी ना बदामा में हाँ। मैं सोची वो राल सी से लिया मैं साफ कर दी देखी तने 2 दिन हो क्या गए इसने भिगोया? भिगो- चिया सीड्स। मैं सोची 2 दिन हो गए इसने है ना ये देखी को ना ये सिड़गी मैं निकालने लगी हरीश आ गया क्या करे मम्मी मैं खा रही हूँ देख राल हो रहा है सिड़ रहा है सबकी में हाँ मैं बादाम बुदूम लील कर मैं बोला फेंकी मत मैं क्या हो गया शक चिल्ला रहा अरे यार चिया शीश से मैं कहा धो इसने फिर नु बोला तो धोगे तो नीचे चली जाएगी। तो अपा चले जिम फटाफट, लेट हो गया आज। सेट से पहले पानी, सेट के बाद पानी, फिर पानी, फिर पानी, पानी पानी पानी। किसी काम का नहीं है इंसान, ना सेट मारेगा ना काम करेगा, इधर उधर ताड़ेगा फिर घर चला जाएगा। जितना सीरियस है उतना लाइफ में है नहीं। अभी जैसी वीडियो बंद करूँगा हंसने लग जाएगा। शर्त ले लो, हंस अभी भी रहा है पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि ब्लॉग है ना, सीरियस बनना चाह रहा है। गाइज गाइज बताओ इसमें नॉइस नहीं आती, मैंने ये देख लिया। क्यों आती तो है? नहीं लाइट इतनी लाइटें जलने के बाद नहीं आती। अच्छा तो अब मैं ब्लॉग बना दूंगा ब्लॉग। मम्मी सुबह शुगर करा के आई है। शुगर टेस्ट करा टेस्ट के। करा। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ भाई बताओ। मेरा बड़ा भाई है, उम्र के हिसाब से तो बड़ा भाई है, इतना जवान आपकी तरह थोड़ी शुगर के टेस्ट कराते फिर रहे हैं। दिन शुगर इसने बनाई थी मेरे सुने मेरी बात है जो मैंने भगा के ले आया कहाँ से? घर से? उत्ता भगा के ले आया आलू वाला अरूरा पेड़ में 2 घंटे पीछे गई इसने बनाई थी मेरे शुगर। अच्छा मैंने फ्री में दवाई खानी नहीं 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 भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये भी गलती मेरी- है नहीं इसकी बता दो। शुगर का तो नॉर्मल उसमें टेस्ट करवा दिया। जो फास्टिंग वाला टेस्ट था वो तो मेरी गलती नहीं थी ना, ना। उसमें भी ज्यादा थी हाँ है ना? उसमें तो अब थोड़ी ज्यादा अब और कूदो। अब हाँ उसमें थोड़ी हाँ। ये बीच में देख ना देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। देखो देखो अभी क्या है कुछ तो इसने चलो वो बताने से खाने पे कंट्रोल किया है और कुछ घूम घाम के और इससे नॉर्मल आ गई रिपोर्ट भाई, मम्मी की शुगर नॉर्मल है। तेरे तो कही थी ना रिपोर्ट नॉर्मल आई, मम्मी को मिठाई खिलाओ। तेरे तो मैंने कही थी ना आके 1 महीने में खत्म कर दूंगी। खत्म नहीं हुई है ये, कहाँ आप सोच हरीश बेल लगा रहा है मुंह तो काट दिया आपने। ना। हाँ 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 इब का आ गया सही मुंह आ गया मुंह पे दे उसके।
रुकी इसके मुंह पे मार। ये देख हरीश घर सजा रहा से, ये बारिश ने के ठार लिया से वरमाला। वरमाला किसके गाल लगा, बंद हो लिया भाई, के बात हुई चल रहा है वो। अच्छा ऐसे ही चल रहा है। उसकी स्क्रीन पे हाथ लगाओ। अच्छा हाँ 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 चलेगा। ये भाई मन ब्लॉग बनाना आ गया, ये देख ये जनता शिकायत करे है ना रोज ना डाल सर, ये मैं जो ब्लॉग डाल लूंगी थम भी नु कहने लग जाओ ये ताई टाड़े करे इतने भी क्यों डालने लगी। इतना ही था आज का व्लॉग। होप सो आपको मज़ा आया हो। मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग का कौन सा पार्ट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट था, स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़, मतलब मैं तो बुक पढ़ ही रहा हूँ, तो रोज़ आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें या स्टोरीज़ या जो भी उसमें अच्छी चीज़ें आती है सुनाने लायक, वो मैं आपको सुनाऊँ, तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मज़े के मज़े, नॉलेज की नॉलेज ठीक है, तो ये कुछ नया शुरू कर रहे हैं हम अपने व्लॉग्स में। सो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज़ी बढ़ाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस। टाटा बाय बाय, बैक चम्मा।